वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। आज हमारे बीच हैं सरिता सैनी। सरिता सैनी ने अध्ययन के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री हासिल करके आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। आपकी पोस्टिंग है नर्सिंग ऑफिसर हैं आप, और वर्तमान में आपकी पोस्टिंग है नीमका थाना जिला। जी नमस्कार। नमस्कार जी। और बताइए कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपकी जो शिक्षा है 10वीं क्लास तो आपने कहाँ से की, फिर उसके बाद 12th कहाँ से की, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाँ जी, मेरी शिक्षा सीकर ज़िले से हुई है। एक्चुअली मेरा पीयर यहाँ सीकर ही है। अच्छा। और शुरू से प्रारंभिक शिक्षा मैंने प्राइवेट स्कूल से ली है, जो हमारे घर के पास में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल थी, उससे 5th तक। और 10th क्लास मैंने कन्या पाठशाला स्कूल बजाज रोड पे जो है वहाँ से की। और अच्छा। उसके बाद जो 12th है वो मैंने मारू स्कूल से की। यानी मेरी लगभग जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। अच्छा, ये नर्सिंग वाले क्षेत्र में आने का फैसला आपका था या घर वालों का था? ये नर्सिंग जो मेरा करने का जो था, मेरा जो उद्देश्य वो था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। जी। शुरू से ही मेरा यही था कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, और मैं चाहती थी कि मैं MBBS करूँ। उस टाइम पे PMT का फॉर्म मैंने भरा भी था, तो मेरा मेन उद्देश्य तो वो था। लेकिन मेरी जो पारिवारिक स्थिति थी और थोड़ा मेरे घर वालों की तरफ से मुझे उसमें परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैंने नर्सिंग को चुना। और उसके लिए भी मेरा जो मोटिवेशन था वो एक मेरी सीनियर थी दीदी, मैं उनके सानिध्य में रहती थी। जब मैंने 12th के बाद में SK कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया था। अच्छा, वो दीदी क्या नाम बताया उनका? उनका दीदी का नाम कमला जाट है। हालांकि मैं उनसे अभी मिली नहीं हूँ सर। बहुत हाँ, शादी बाद मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। अच्छा, कमला वो एक पतली सी वो हाँ, जो बॉय कट थी। और मैं भी सेम वैसी ही थी सर उस टाइम पे। मैं खुद भी एकदम लड़कों जैसे ही मेरा लुक था, तो सेम वैसी ही लगती थी। बस उनको छुपा लो और मुझे निकाल लो। अच्छा। बस हाइट का थोड़ा डिफरेंस था, बाकी दोनों सेम थी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू पढ़ाई में अच्छी है, ठीक है, तेरा अगर मेडिकल लाइन में जाने का है तो फिर आप नर्सिंग के लिए चुनो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने जाके फिर वो खुद अपने उससे ना स्तर पे मेरे लिए फॉर्म लेके आए GNM का। उन्होंने मेरा फॉर्म भर के फिर मैं कहा मेरे पापा शायद नहीं मानेंगे इसके लिए। तो वो घर पे गए मेरे साथ में, और मेरे पापा को उन्होंने समझाया कि अंकल जी, नर्सिंग पहले जैसी अब बात नहीं है, और ये 2nd ग्रेड की पोस्ट के लिए है, तो आप इनको ये फॉर्म भरने दो। तो मेरे पापा उससे एग्री हो गए। देखो, समझाने का बहुत फ़र्क पड़ा। मेरे पापा भी इतना नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में। उन्होंने कुछ बताया, समझाया कि भाई महिला एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो उन्होंने उनकी बात मानी और मुझे परमिशन दे दी। अच्छा, अब जैसे आप पोस्टेड हैं तो अपने आप को मतलब कैसा फील महसूस होता है, जैसे बाकी महिलाओं को आप देखते हो तो? मैं आज जब भी महिलाओं को देखती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि हर महिला को प्रोफेशनल जो डिग्री है वो करना बहुत अनिवार्य है सर। किसी भी महिला को है। और ये उसकी आगे की उसकी जो लाइफ है पूरी, वो इसे एजुकेशन प्रोफेशनल लाइफ से ही वो इस चीज़ से स्वतंत्र हो सकती है। नहीं तो आज हमारे समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है ना, वो आज भी वही बनी हुई है कि ये महिला है, शादी हो गई, उसके बाद इसको घर देखना है और बस जो बेसिक जो काम है वो करना है। लेकिन उस चीज़ से थोड़ा तो एक महिला भी अपना अधिकार रखती है कि वो भी कुछ हटके कुछ करे। तो उसके लिए अगर वो प्रोफेशनल है तो अपने डिसीजन वो खुद लेगी। तो आपने जैसे मायका, ससुराल और उसके बाद ऑफिस, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन कैसे किया? अपने ऑडियंस को आप बताएं पूरी चीज़ें। ये सब चीज़ें सर मेंटेन करने में थोड़ी समस्या तो आती है एक महिला को। लेकिन धीरे धीरे हम सब चीज़ें, एक महिला सब कुछ कर सकती है। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि पुरुष के लिए ये बहुत मुश्किल होता है सब संभालना। ऑफिस भी, घर भी, बच्चों को भी, ये सब एक साथ में एक पुरुष शायद नहीं कर पाए। लेकिन एक महिला को भगवान ने इतना पावर तो दिया है कि वो घर भी चला लेगी, अपनी ड्यूटी भी परफेक्टली करेगी और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ, मुझे भी समस्या आई थी कि जब मैं पोस्टेड हुई थी 2008 में NRHM में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग झालावाड़ थी सर।
जी। तो मैं 2 साल के बच्चे को झालावाड़ लेके गई। तो शुरू में जो हमारे अधिकारी थे डॉक्टर के सोनी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो ऐसे हमारे अधिकारी ने बहुत हमें कोऑपरेट किया कि भाई चलो छोटा बच्चा है। तो शुरू में उन्होंने नाइट ड्यूटीज़ ये नहीं लगाई, लेकिन फिर स्टाफ साथी वाले सभी चाहते हैं भाई सभी रोटेशन से ड्यूटी करें। सही बात तो है। उसके बाद मैं गायनिक में मेरी ड्यूटियां चलने लग गई, तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट सारी रहती हैं। उस बच्चे को भी पालना था मेरे को, और मेरे हस्बैंड यहाँ थे तो उनका भी हमेशा वहाँ रह पाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, कभी कभी वहाँ जाते थे। लेकिन थोड़ा सा समस्या तो बहुत आई थी। और ड्यूटियों के में तो ये है कि लेबर की ड्यूटी में कभी भी किसी भी टाइम हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो मैंने मेरे बच्चे के क्वार्टर पे रात को टीवी चला के और बाहर से उसको लॉक कर देती थी, ताकि लोगों को ये लगे कि बच्चा अंदर जग रहा है या कोई जग रहा है। तो यूँ लॉक करके क्वार्टर था उसी में लॉक कर देती थी और ड्यूटी करने चली जाती। कई बार कोई क्लास 4th होते थे तो उनको बोलती भाई मेरे बच्चे को देखना आप, मैं हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बच्चे को भी संभाला और अपनी ड्यूटी भी की है। तो दोस्तों आपने देखा, एक महिला का दर्द जान सकती है। इसके पीछे की कारण है कि महिलाओं को जो ईश्वर ने जो शक्ति दी है वो अदम्य है, क्योंकि महिलाओं में वो ताकत है जो दर्द को पी जाती है। सरिता जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं तो इसमें क्या महिलाओं के प्रति पुरुषों का एक सॉफ्ट कॉर्नर होना लाजमी सा माना जाता है? तो कभी कभी कोई पुरुष जैसे आपकी असमताओं को, या फिर जैसे कि आप उस समय कहीं और ड्यूटी करने के हालात में नहीं हो, और कहीं कोई ऐसे ऑफिसर जैसे जिसे अपन साधारण भाषा में ये कहें कि थोड़े से दबंग टाइप के या अलग तरह का कोई टॉर्चर करना, नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो प्रोफेशन में जो सोच होती है, हमारा जो नाम होता है वो फीमेल नर्स मेल नर्स होता ही नहीं है जी। एक्चुअल में हमारा नाम इसीलिए पहले नर्स ग्रेड 2 था और अभी हम नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो ये इसीलिए है कि इसमें ये मेल फीमेल वाला तो कोई इशू ही नहीं है सर। तो ड्यूटियों का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है हमारी, उस ट्रेनिंग के दौरान हमें इतना एक्सपर्ट कर दिया जाता है कि ऐसा कोई बचता ही नहीं है कि भाई हम यहाँ ड्यूटी करें तो सेफ़ है या यहाँ ड्यूटी करें दूसरे वार्ड में करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नर्सिंग ऑफिसर किसी भी वार्ड में ड्यूटी करने में सक्षम है, और मुझे नहीं लगता मेरी नज़र में कि भाई किसी भी महिला को डरने की कोई ज़रूरत है। अच्छा, जो बालिकाएं जैसे नर्सिंग वाले क्षेत्र में आना चाह रही है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि सभी को, देखो मेडिकल की सीट जैसे नीट कर रहा है, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं आज, तो सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि भाई हम वो सीट ले पाएँ। उसमें तो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को स्ट्रगल करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद में अगर सेकंड प्रोफेशन कोई है तो वो नर्सेज का है। एक स्वतंत्र होकर एक नर्सेज बन के आप देखो सेवा कर सकते हो, और आप इसमें ऐसे नहीं है कि भाई आप किसी चीज़ में इसमें कहीं पीछे नहीं हो। अच्छा, ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे आप डॉक्टर बनना आपका एक सपना था जी। तो जैसे पुरुषों में ये कहा जाता है कि जो काम बाप नहीं कर सका वो बेटा करके दिखाएगा, तो जो काम माँ नहीं कर सकी, क्या अपने बेटे से उस काम की नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बेटा, मैं नहीं बनी तो मेरा बेटा बने, नहीं। ये जो अपना जो है ये स्वेच्छा से होता है कि भाई मुझे क्या करना है। बहुत अच्छी बात। मेरा खुद का चुनाव था कि भाई मैं डॉक्टर बनूं। हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा सा नहीं मिला, ऐसा हालात उस टाइम नहीं मिली, तो ठीक है मैं मेडिकल लाइन में कहीं और डाइवर्ट हो गई। मैं उससे भी हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि भाई मैंने कुछ किया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि भाई मैं मेरा जो सपना है वो मेरे बच्चे पे थोपूँ, ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। मैं ये चाहूँगी उसको क्या करना है वो खुद सोचे, उसको जो बनना है वो खुद सोचे। नहीं, जैसे कि पुरुषों में क्या है, विशेषकर लड़कों में, कि जो सपने हम पूरे नहीं कर सकते, हमारे दोस्त वो सपने पूरे करते हैं, तो दोस्तों की सफलता में ही हम लोग अपनी सफलता मानते हैं जी। तो जैसे कि अब हम चूँकि उम्र के इस पड़ाव पे हैं, तो बच्चों की सफलता में पेरेंट्स का सफल होना एक लाजमी सी बात है। क्या करवाने का सोचा है बच्चे को? बच्चा अभी सर मेरा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, और अभी तो उसका यही है कि मम्मी मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, उसको मेडिकल लाइन ही पसंद है। तो वो अभी तो प्रिपरेशन में लग रहा है, देखो वो कहाँ तक सक्सेस होता है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि सरिता जी का ये पॉडकास्ट करने की वजह क्या है। वजह ये है कि श्री कल्याण महाविद्यालय में एक ऐसी गोल मटोल प्यारी सी लड़की, जो कि लड़की नहीं थी, लड़का उस थी। समय लड़का नज़र आती थी। ये छोटे छोटे बाल, और वो उस समय एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, वो तो उसकी तरह ये उछलती कूदती, कभी इधर से उधर भागती, कभी उधर से उधर भागती। बच्चों ने पूछा ये लड़का कौन है, पता चला कि ये लड़का नहीं लड़की है। हालांकि वक्त के साथ ये भी अब पूर्ण नारी बन चुकी है। तो अब आप ये बताएं सरिता जी, श्री कल्याण महाविद्यालय के वो दिन याद आते हैं जब सर आपने बिल्कुल एडमिशन याद लिया? आते हैं। जब मैं 2001 में मैंने SK कॉलेज में एडमिशन लिया था BSc में। हम्म। तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में जो प्रोग्राम होते थे, वेलकम पार्टीज होती थी, मल्हार क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम हुआ करते थे। तो फर्स्ट ईयर के जो नए बच्चे आते थे उनके टाइटल्स निकलते थे सर। अच्छा अच्छा। तो मैं लड़कों की तरह रही, मेरा हेयर कट भी वही था और पतली दुबली एकदम, मेरा ड्रेसअप भी वही था। तो सब मुझे लड़का ही समझते थे और मैं किसी को ऐसे शो भी नहीं करती थी कि भाई मैं लड़की हूँ, मैं अच्छा। रहती भी वैसे ही थी। तो मेरा टाइटल उस टाइम पे निकला था शाहरुख खान। वाह 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 वाह। तो दोस्तों हम शाहरुख खान के साथ हैं आज। तो आधे से तो लोग मुझे राहुल बोलते थे क्योंकि शाहरुख की पिक्चरों में शाहरुख का नाम राहुल होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आधे लोग तो मुझे राहुल बोला करते थे और कुछ लोग मुझे शाहरुख खान आ गया, शाहरुख खान आ गया ऐसे कह के पुकारते थे। हाँ, लेकिन मुझे कोई अटपटा अलग नहीं लगता था। तो शाहरुख खान साहब, आप ये बताओ कि जैसे आप उस समय लड़कों वाली कटिंग रखते थे, तो आपके मन इसके में? पीछे भी सर कोई लॉजिक है। हाँ बताइए। सर इसके ये है कि सर हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा, तो अच्छा। मेरे 3 बहनों के बाद भी भाई हुआ। अच्छा। तो मेरे पापा ये सोचते थे कि भाई मेरी बेटियां तो क्या हुआ, वो बहुत खुश होते थे अपनी बेटियों से। और वो हमेशा ये चाहते थे कि भाई मेरी बच्चियां हमेशा स्वतंत्र होकर हर काम करें वेरी गुड। और किसी चीज़ में ये पीछे नहीं रहे। तो उन्होंने मेरा जो लालन पालन जो किया ना, ऐसे एक तरह से लड़के की तरह ही किया। मेरे हेयर कट उनको पसंद नहीं थे कि भाई मैं बड़े बाल करूँ, तो मैंने नहीं किए। उन्होंने मुझे वो हर एक चीज़ उपलब्ध करवाई जो लड़के जैसे मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ रखते हैं। तो उसी ज़माने में मेरे को मेरे पापा ने सुजुकी समुराई ला के दी थी, मैं उसी से तो स्कूल कॉलेज जाया करती थी। बहुत अच्छी बात आपने बताई और पूरी स्पष्ट कर दिया, वरना मेरे तो मन में एक भ्रांति वो रही जाती, जैसे गोवर्धन भाई साहब से हम कभी कभी बैठते हैं, बात नहीं, करते हैं। गोवर्धन जी और के साथ तो सर मैं बहुत बैठी हूँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरे को एकदम से अपनी बेटी की तरह रखा है। बिल्कुल। और आज भी मैं उनको, मेरी एक दीदी हैं, मनोज दीदी हैं, वो उस टाइम पे BSc में थी। तो उनकी गोवर्धन जी की जो वाइफ हैं मंजू जी, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उनको पापा जी नाम से संबोधन करते थे, तो हम सभी उनको पापा जी बोलने लग गए। बिल्कुल। तो वो हमारे गुरु हैं और शमसू जी सर तो हमारे गुरु हैं ही उसी ज़माने से। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं शाहरुख खान यानी कि सरिता, श्री कल्याण महाविद्यालय का शाहरुख खान आपके सामने है। दरअसल क्या है कि जैसे कोई लड़का अगर लड़कियों वाले हेयर कट में या उस अंदाज में रहने लगे, तो ये माना जाता है कि इसमें कोई केमिकल लोचे वाली प्रॉब्लम है। लेकिन लड़की जैसे आप है, तो उसके पीछे आपने जो भावनाएं व्यक्त की, क्योंकि जैसे 6 भाइयों पे एक लड़का होना। नहीं, 3 बहनों पे एक लड़का। 3 बहनों और वो बहुत छोटा था। और हमारा जो फैमिली जो वर्क है वो हमारा खेती बाड़ी था। अच्छा। मैं सैनी कम्युनिटी से हूँ। तो हमारा जो खेती बाड़ी का जो काम है उसको देखने के लिए फिर वही पापा यूँ सोचते हैं, हमारा खेत थोड़ा घर से दूर था तो इसको भेजना करना। तो उन्होंने मुझे उसी तरीके से रखा कि तू मन में ये मत रख कि तू लड़की है, हमेशा ऐसे रख कि तू एक लड़का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आप कहना चाहेंगे सर? जो आपके मन की बात है, जो आप ये समझो कि बहुत सी बातें क्या हम किसी से कह नहीं सकते और मन में ही रख लेते हैं, लेकिन जब सामने ऑडियंस हो, बहुत सारे लोग खुली आंखों से हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उस समय। अच्छा, पॉडकास्ट इससे पहले आपने और भी कभी नहीं सर, ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का। हालांकि कई जगह मेरे को मंच पे बोलना होता है, क्योंकि मैं नीमका थाना जिले से अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ की मंत्री भी हूँ अभी एट प्रेजेंट। तो वहाँ भी मुझे कई जगह बोलना होता है, लेकिन कैमरे के सामने ऐसे बोलना तो ये मेरा पहला अनुभव है। कोई नहीं। तो आप अपने मन की बात आप बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे मन की तो सर मैं यही बात कहूँगी, जैसे मुझे मेरे पापा ने इतनी स्वतंत्रता दी, उसी तरह हर लड़की को, हर महिला को
उसका परिवार अगर कोऑपरेट करे तो वो क्या से क्या ही कर सकती है, और वो सब कुछ कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कों को ही स्वतंत्रता दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो लड़कियों के लिए जो स्वतंत्रता है सबसे मुख्य है, फ्रीडम होनी ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया, और आज स्टूडियो में आकर भी आपको गुड फील हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। मैं काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम, क्या आपने जब से ये शमशू का ठिया जो और शुरू वॉइस ऑफ किया है, सीकर। हाँ वॉइस ऑफ सीकर, आपके जो पॉडकास्ट होते हैं सर, वो मैं सारे देखती हूँ, और शायद सबसे पहले लाइक मैं ही करती हूँ उस आहा, पे, लाइक क्या और बात है। कमेंट दोनों। क्या बात है। कमेंट भी आप मेरे ही देखते होंगे, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानती हूँ, मेरे कॉलेज टाइम से जानती हूँ सर को। तो मैं इनका जब ये वॉइस ऑफ सीकर और शमशू का ठिया, ये दोनों जब भी कोई पॉडकास्ट आता है तो मैं सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखती हूँ, और इस उम्मीद से देखती हूँ कि अब की बार कोई ऐसा आएगा जिसको मैं पहले से जानती हूँ। क्या बात। इस प्रोग्राम में अब की बार कोई ऐसा आएगा कि मैं जिनसे पहले मिली हूँ। तो दोस्तों, श्री कल्याण महाविद्यालय के पुरातन छात्र छात्राओं की ये सीरीज़ अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें वो यादें, वो किस्से, वो बातें आपको अतीत की तरफ ले जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पॉडकास्ट से बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके मन को छुएगी। अगर आपको लगे कि सरिता सैनी का ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं इनके मन की बातें आपके दिल को छू रही है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए उन बातों का संकेत कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अब हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बोलिए आप। तब तक के लिए आप लोग इस पॉडकास्ट को लगातार देखते रहें, और नीमका थाना के जितने भी ऑडियंस हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। जय भारत।